अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जिम कंप्यूटर टेक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मूले के बारे में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में ऐसे बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो आपको यानी कि कैलकुलेट करने में बआसानी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जमा के फार्मूले होते हैं, माइनस के फार्मूले होते हैं, ग्रेड के फार्मूले होते हैं, परसेंटेज के फार्मूले होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले होते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की शीट को ओपन कर लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की शीट को ओपन करेंगे, आपको टॉप के ऊपर एक यानी कि मेन्यू में नज़र आ रहा है फार्मूला। जैसे अब फार्मूला की ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूला बार की ऑप्शन शो हो गई हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल शीट के अंदर फार्मूले का बआसानी इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है जी, आपको सबसे पहले इंसर्ट फंक्शन है, फिर ऑटो सम है, फिर रिसेंटली यूज्ड है, फंक्शनल है, लॉजिकल है, टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, लुकअप एंड रेफरेंस है, मैथ एंड ट्रिक है और मोर फंक्शन है। ये कुछ ऐसे ऐसे फंक्शन हैं, यानी कि इन्हीं के अंदर यानी कि फार्मूले होते हैं, इन्हीं के अंदर हम फार्मूला का इस्तेमाल करना सीखेंगे। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं। तो जितने भी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में फार्मूले की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं तो आपके लिए बआसानी यानी कि आपके यानी कि शीट के अंदर बहुत सारी आसानी पैदा करने में आपके लिए मददगार साबित होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी इंसर्ट फंक्शन की। अब देखिए इंसर्ट फंक्शन, उसके बाद ऑटो फंक्शन, उसके बाद रिसेंटली फंक्शन, उसके बाद फाइनेंशियल, उसके बाद लॉजिकल, उसके बाद टेक्स्ट, उसके बाद डेट एंड टाइम, उसके बाद लुकअप एंड डिफरेंस और मैथ ट्रैक और मोर फंक्शन। ये किस्म के 10 ऑप्शन हैं। इसी 10 ऑप्शन के अंदर बहुत सारे फार्मूले होते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑटो सम फंक्शन की। जैसे इंसर्ट फंक्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म में आपको एक टैब ओपन होती है। इस टैब के अंदर इंसर्ट ऑप्शन के टैब के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के काफ़ी सारी ऑप्शन आपके सामने शो हो जाती हैं। तो दोबारा हम ऐसे करते हैं, ये मैं यहाँ से ये मैं हटा देता हूँ। अब जैसे हम टैब के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये किस्म का टेबल ओपन हो जाता है इंसर्ट फंक्शन का। अब इस इंसर्ट फंक्शन की टेबल के ऊपर आपको और भी काफ़ी सारे फंक्शन नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको एड्रेस एरिया है, चूज है, कॉलम है, जो भी आप यहाँ से इंसर्ट करना चाहें, वी लुकअप है, यहाँ से आप उसी मुतलका यानी कि फार्मूले को इंसर्ट करते हुए अपनी शीट के अंदर बाकायदा जो फार्मूला लगा सकेंगे। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है ऑटो सम की। ऑटो सम फंक्शन के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शन आएंगे। इसके सम की ऑप्शन है, एवरेज की है और काउंट नंबर की है, मैक्स की है, मिन की है, मोर फंक्शन की है। जिस भी आपको बहुत सारी ऑप्शन मिलेंगी ऑटो सम में। यानी कि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1 और अगली रो में मैंने लिखा है 2, तो इनका 1 और जमा क्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जैसे ही मैं ऑटो सम की ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ऑटो सम के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देखिए ऑटोमेटिकली उसने दोनों रो को उठा लिया है। यानी 1 और 2 को उसने ऑटोमेटिकली जमा करके इसने 3 बना दिए। इसको हम कहते हैं ऑटो सम। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 10, फिर आगे लिखता हूँ 20, और इसका जब हम ऑटो सम करेंगे तो इसको यहाँ से अगर हम यहाँ ऑटो सम करना चाहते हैं, जिस रो और कॉलम में हमने इसको जमा करना है, उसी रो और कॉलम के अंदर हमने अपने मुतलका यानी कि जो माउस होगा, मुतलका जो एरिया होगा वहाँ हमने क्लिक करना है। और जैसे हम ऑटो सम के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे सम है, तो सम के ऑप्शन के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली वो तीनों रो को उठा लेगा। यानी कि डी को भी उसने उठाया। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यानी उसने डी को उठाया, फिर उसने ई को उठाया, फिर एफ को उठाया, यानी कि इन 3 कॉलम को उसने उठाया। और 3 कॉलम की जो एवरेज होती है, यानी कि इनको जो जमा होता है, इनको उसने 30 कर दी है। यानी कि यहाँ अगर मैं यहाँ के फॉर्मूले पर 20 लिखता हूँ, ये जो 50 कर देगा। अगर ख़त्म करता हूँ, ये भी ख़त्म कर लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली 10 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं ऑटो सम। यानी कि ऑटो सम यानी कि जमा का फार्मूला होता है जी। ये हम कैसे लगाते हैं, इसको हम शीट में कैसे इंसर्ट करते हैं, ये आपको आने वाले वीडियो में आपको मैं तफसील से बाकायदा में बना के दिखाऊंगा।
उसके बाद हमारा पास यानी कि ऑटो सम के उस पर एवरेज का फार्मूला होता है, यानी कि एवरेज निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ी सी आपको मिसाल देता हूँ कि एवरेज है, यानी कि एक बंदे ने काम किया जी 20 घंटे हैं, और 20 दिन उसने काम किया है, या 20 घंटे भी कह सकते हैं। और एक घंटे का यानी कि हम एवरेज निकालना चाहते हैं, यानी कि 20 घंटे काम किया जी, यानी कि एक घंटे की एवरेज निकालना चाहते हैं। तो जैसे हम एवरेज की अमाउंट को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसकी एवरेज ले लेगा, यानी कि 10.5 कुछ, यानी कि जो एवरेज है वो इसमें निकल आई है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इधर 100 लिख लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये 50 कर देगा। यानी कि एक बंदे ने, यानी कि एक महीने की जो एक पर्सन की सैलरी है वो है जनाब वाला 30,000 रुपये। 30,000 रुपये, और इसकी 30 है जी, कितनी निकाला जाते हैं, यानी कि 30 दिन की है। तो हम इनकी एवरेज निकाला जाते हैं कि इस बंदे की जो एवरेज पर डे सैलरी आ रही है वो कितनी आ रही है, यानी कि 30 दिन की जो सैलरी है वो है 30,000 रुपये, और डिवाइड बाई हम इसको एक मंथ पे कर लेते हैं, और इनकी हम एवरेज निकालना चाहते हैं कि वो पर डे उसकी कितनी सैलरी है। तो जैसे हम ऑटो सम एवरेज की कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पर डे, यानी कि ये उसकी भी एवरेज निकाल लेगा कि ये किस्म की ये पर डे सैलरी उसकी, यानी कि इसको 30,000 रुपये ज़्यादा लिखा गया है, ये 30 हो गया। भी उनके यानी कि एवरेज के फंक्शन में से कुछ परसेंटेज निकाल के शो करवा देगा, एवरेज इस तरह। ठीक होगा जी, ये ऑटोमेटिकली ये यानी कि एवरेज बना कर दे देगा पर डे, यानी कि सैलरी जो भी होगी इस तरह ही आपको शो करवा देगा। उसके बाद एक अगली ऑप्शन आती है जी काउंट कॉलम की। काउंट कॉलम यानी कि अगर आपकी शीट के अंदर, ये शीट है इसको हमने हाईलाइट बनाया हुआ है, इसके अंदर आप कॉलम काउंट करना चाहते हैं तो जैसे हम फार्मूला की ऑप्शन पर जाएंगे, काउंट कॉलम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये काउंट कॉलम, अगर आप यानी कि कॉलम काउंट करना चाहते हैं तो ये इसको शो करवा देगा, यानी कि ये हम काउंट काउंट कॉलम ऑटोमेटिकली उठा लेगा, यानी कि 2 कॉलम है, यानी कि 2 कॉलम और 2 कॉलम ऑटोमेटिकली उसने हमें शो करवा दी है कि इस शीट के अंदर 2 कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम फॉर एग्जांपल के, क्योंकि ये हमारे पास 3 कॉलम है, मैं दोबारा आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इस वक्त हमारे पास जो कॉलम है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 कॉलम है। तो अगर हम इसको हम काउंट करना चाहते हैं तो हम फार्मूला के ऑप्शन में जाएंगे और काउंट कॉलम के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली इस वक्त यानी कि 3 कॉलम है, 1 2 3, तो ऑटोमेटिकली इसको अंश आ जाएगा, यानी कि 2 कॉलम, यानी कि इस 2 कॉलम के अंदर यानी कि जो आपका डाटा फिलअप हुआ पड़ा है वो आपको ऑटोमेटिकली दिखा देगा। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ डाटा लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली 3 दिखा देगा। अगर मैं इसको ब्लैक छोड़ देता हूँ ये ऑटोमेटिकली ये यहाँ से ख़त्म कर देगा। अगर ये फॉर एग्जांपल 30 है, अगर मैं 30 को ख़त्म कर लेता तो ऑटोमेटिकली 1 कॉलम दिखा देगा। और ये 30,000 है, अगर इसको भी ख़त्म करते हो तो ये 0 दिखा देगा। यानी कि आपकी एक्सेल शीट के अंदर जो आपने डाटा लिखा होगा, अगर आपने उनकी कॉलम की तादाद को आप काउंट करना चाहती हैं तो आप काउंट कॉलम के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास आती है जी मैक्स की, यानी कि मैक्स यानी कि जो आपका मैक्सिमम यानी कि कितना बन जाएगा तो ये आपको दिखा देगा। फॉर एग्जांपल कि मैं 2 2 3, अच्छा ये देखिए कि इनमें मैक्सिमम जो आपका कॉलम यानी कि अल्फाज है वो आपका 3 है, उस ऑटोमेटिकली उसने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 10 टाइप करता हूँ, वो यहाँ यानी कि ऐसे हो गया, यानी कि बैक्स कॉलम यानी कि कितने कॉलम थे उसने ऑटोमेटिकली यानी कि रो को उसने यानी को बढ़ा दी, यानी कि उसको कॉलम को उसने काउंट किया है। इससे हमारा अगला ऑप्शन है जी मिन की, यानी कि मिनिमम। तो ये इंशाल्लाह आपको मैं अगली वीडियो में तफसील से बताऊंगा। तो मिलेगी इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।